चलो हम करते हैं जेई के कुछ क्वेश्चंस। ये जेई 2022 का क्वेश्चन है। इसमें देखो द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग इज। तो इन सब में से पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कौन सी है वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो चलो पहले B2। अब देखो बेरिलियम के पास बी है, ये बोरोन है, ये B2। तो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बोरोन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। ना बोरोन के पास एक के पास 5 है, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है चेक करते हैं। तो ये चेक कैसे करते हैं? तो हम बनाते हैं सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, नाउ अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6 2 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 10 है। तो फिर अब नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 2 पाई एक्स और 2 पाई वाई के अंदर जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन 2 पाई एक्स में और एक इलेक्ट्रॉन 2 पाई वाई के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बेरिलियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। देखो ये बॉन्ड बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना। और स्टार वाला क्या करता है? इसको बोलते हैं BMO और इसको बोलते हैं ABMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये एक बॉन्ड बनाएगा, ये उसी बॉन्ड को तोड़ देगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो -1। फिर 2s2 ये एक बॉन्ड बनाएगा, फिर उस बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन करेगा? ये। और 2p और 2px की एनर्जी सेम होती है, इसलिए इसको ऊपर नीचे रखा है अपन ने। तो 2px 2py के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 2px और 2py के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है भाई। यहाँ पे ये फ्री और यहाँ पे ये फ्री है। तो इसका मतलब बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन फ्री है ना। तो इसका मतलब बेरिलियम क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो अपने पास पैरामैग्नेटिक कौन मिल गया अपन को? बेरिलियम पैरामैग्नेटिक मिल गया अपन को। समझ आया यहाँ पे? देखो एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि अप टू नाइट्रोजन के लिए अपन क्या क्या लिखेंगे सीक्वेंस? सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2px और 2py। इन दोनों की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। फिर उसके बाद अपन लिखेंगे इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? 2pz की। यही केस यही केस उल्टा हो जाएगा किसके केस में? जब अपन ऑक्सीजन वाला लिखेंगे तो इसको पहले लिखेंगे यहाँ पे और इसको बाद में लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर अपन को पता चला कि एक एक इलेक्ट्रॉन है, फिर ये तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। अभी चलते हैं लिथियम पे। तो लिथियम 3 नंबर पे आता है, उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2। तो ये क्या हो गया? ये BMO हो गया और ये क्या हो गया? ABMO। तो BMO बॉन्ड बनाएगा, ABMO बॉन्ड तोड़ देगा, यानी पहले ये बॉन्ड बना फिर इस बॉन्ड को तोड़ दिया, तो टोटल 0 बॉन्ड हो गए। एक बना एक टूट गया। फिर इसमें सिग्मा 2s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना। अब दोनों इलेक्ट्रॉन है वो देखो ये S सब सेल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब Li होगा वो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो Li क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। फिर चलते हैं C2 पे। ठीक है, अब C2 एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2 कार्बन के पास 12 इलेक्ट्रॉन। तो सेम चीज़ अपन इसके अंदर करेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। फिर मैंने बोला था नाइट्रोजन तक अपन क्या लिखेंगे? पहले px py लिखेंगे, फिर pz लिखेंगे। तो px और py के अंदर यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे अपने पास? 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो पहले 5 6 7 8 आ गए, 9 10 11 12।
12 इलेक्ट्रॉन आ गए। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? दोनों पेयर्ड है, पेयर्ड है, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो C2 भी क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। यानी अपने पास जो C2 है वो डायमैग्नेटिक है, ये पैरा नहीं है। अभी नेक्स्ट है C2 माइनस। अब देखो C2 माइनस के अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 थे C2 में, जब C2 माइनस होगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा। वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहीं पे तो आएगा। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, तो इसका मतलब C2 माइनस क्या हो जाएगा? C2 माइनस क्या हो जाएगा? पैरा हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। ठीक है, तो अपने पास C2 माइनस क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब देखो O2 माइनस, O2 माइनस। अब O2 माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। देखो मैंने बोला था अगर नाइट्रोजन के बाद की बात करेंगे तो ये सीक्वेंस बनेगा कि 2p(z) पहले आएगा, फिर 2px 2py आएगा। तो इसमें σ1s2 σ2s2 सॉरी σ*1s2 σ2s2 σ*2s2, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। तो ये बॉन्ड बनाएगा, तोड़ देगा, बनाएगा, तोड़ देगा। कितने बॉन्ड बने? 0। ठीक है, अभी देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 10, यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 11 12 13 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। 8 2 10 2 14, अपने पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 है। तो फिर आगे अपन लिखेंगे σ* 2p x और σ* 2p y। इन दोनों की एनर्जी सेम होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें पहले। 14 के बाद यहाँ तक 10 हो गए, 10 और 4 14, 15 16 17 18। अब देखो 18 इलेक्ट्रॉन आ गए ना यहाँ पर। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? 8 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8 2 10 10 4 14, 14 4 18, यानी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब O2 माइनस क्या होगा? डायमैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। फिर O2 प्लस की बात करते हैं। ठीक है, तो O2 माइनस क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक, तो ये नहीं होगा पैरामैग्नेटिक। O2 प्लस की बात करते हैं, तो O2 प्लस के अंदर कितने होंगे? 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके अंदर अपन 15 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गए। फिर इसको हटा के कर लेते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गए। फिर 11 12 13 14, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है। तो जो 15वां इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे जाएगा? वो यहाँ पे आएगा। तो ये 15 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब O2 प्लस के अंदर, सॉरी O2 प्लस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। समझ आया यहाँ तक? फिर H2 प्लस के अंदर चलते हैं, तो H2 के पास 4 होते हैं, H2 प्लस है तो इसके पास 3 होंगे, तो 3 होंगे तो σ1s2 σ*1s2, यानी यहाँ पे एक बॉन्ड बना और आधा बॉन्ड टूट गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो आधा बॉन्ड टूट गया ना। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना, एक इलेक्ट्रॉन से आधा टूट गया, तो यानी H2 के पास कितने बॉन्ड होंगे? हाफ। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 0.5। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो स्पीसीज है ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो अपने पास आंसर कितना हो जाएगा? बी भी आएगा ना यहाँ पे, तो B2 O2 C2 माइनस और H2 प्लस। तो ये पैरा होगा, ये भी पैरा होगा। कितने हो गए? 1 2 3 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, ये JEE 2022 का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अभी पढ़ो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर C2 माइनस इज दिस। अब देखो इसकी मेरे पास एक ट्रिक है। इस ट्रिक से आप क्या करोगे? आप 14 इलेक्ट्रॉन को याद रखो कि जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। 14 से कम ज़्यादा करोगे तो आधा आधा कम होता जाएगा, जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे। तो 15 करोगे तो ये 2.5 हो जाएगा, 16 करोगे तो 2 हो जाएगा, 17 करोगे तो 1.5 हो जाएगा, और 18 करोगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरह पीछे जाओगे, 13 करोगे तो 2.5 हो जाएगा,
12 करोगे तो 2 हो जाएगा, 11 करोगे तो 1.5 और 10 करोगे तो 1। इसी तरह से बढ़ता जाएगा ये, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कि अपने पास क्या है, C2-। तो C2-, 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन कार्बन के 12 हो गए, उसमें 2- है तो कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यानी इसका C2- का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा, यानी 3 बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे C2- के पास। अभी N2-, अब देखो N2 होता 14 इलेक्ट्रॉन दे तो 3 बनता, लेकिन अभी कितने 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा गए, तो 15 और 16, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। और फिर O2-, O2 के पास 16 होते हैं, 2- हो गया 18, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, C2- का। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे C2- का इसका है, फिर N2 फिर O2। तो अपने आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये अपने पास है JEE मेंस 2022 का क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बॉन्डिंग इन विच ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल बिकम स्ट्रॉन्गर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी देखो ये अपन को क्या करना है, इस एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद ये बोल रहा है कि बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग किस में होगी, यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा किसका। तो अपन को देखना है बॉन्ड ऑर्डर किसका बढ़ता है, ठीक है। तो NO के पास कितने होंगे, नाइट्रोजन के पास 7 है, ऑक्सीजन के पास 8 है, टोटल कितने हो गए, 15 हो गए। 15 मतलब 14 मतलब 3 होते हैं, और 15 मतलब 2.5 हो जाएगा, ठीक है। 15 मतलब 2.5 हो जाएगा। तो 15 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ठीक है। 15 में से रिमूव करना है ना, रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो 15 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 14 बचेगा, और 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 से 3 हो गया। इसका मतलब इसकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बढ़ रहा है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल, अब देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल भी पूछ रहा है, तो देखो क्वेश्चन वापस पढ़ो। बॉन्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल बिकम स्ट्रॉन्गर। तो मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, डायटोमिक होना चाहिए, 2 एटम है, ठीक है। इसमें 2 एटम, सारे में 2 एटम है, चलो ठीक है। स्ट्रॉन्गर तो इसमें स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, तो ए आ जाएगा अपने पास, यानी ये ऑप्शन कट जाएगा अपना। फिर N2 की बात करते हैं। तो N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 13 बचेंगे। 13 तो 14 के पास 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर, 13 के पास कितना हो जाएगा, 2.5, यानी इसमें तो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन निकालने पे बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, पहले 3 बॉन्ड थे अब 2.5 है, तो कम हो जाएगा। फिर O2 की बात करते हैं। O2 के पास कितने होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है, 15 पे 2.5 है, और 16 पे 2 है। अब 16 से अपन एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो 15 बचेंगे, 15 करें 2, क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर, 16 से 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 से 2.5 हो जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, 2.5 हो जाएगा, यानी ये करेक्ट आंसर है। नाउ C2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो 11 हो जाएगा। अब देखो 14 से पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कम होता रहता है, ठीक है। तो इसके पास 3 थे, इसके पास 2.5 थे, इसके पास 2 थे। अब 11 करेंगे तो 1.5 बचेगा। इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पे बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, तो इस बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक हो जाएगा। B2 की बात करते हैं। तो B2 के अंदर क्या होगा, B2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं 10 इलेक्ट्रॉन पे कितना आता है, बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, ठीक है। अब 1 से अपन बेकार है, पीछे की तरफ आ रहे हैं 1 से, तो 1 से पीछे की तरफ आएंगे 9 पे, तो 0.5 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था 0.5 से कम होगा, यानी इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है बढ़ने के बजाय, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो अपना आंसर कौन सा होगा, A और C। तो इसका आंसर हो जाएगा A और C, यानी ऑप्शन 3। ये भी JEE का क्वेश्चन है, इसमें ईयर ये है JEE मेंस 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो आप। अमंग दिस द नंबर ऑफ स्पीसीज विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर होने से इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो अभी चलते हैं अमंग दिस, तो इसके पास कौन कौन सी स्पीसीज है, इसके पास 2 लोन पेयर है, ठीक है। तो देखो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 4 बॉन्ड बना लिए उसने।
तो लोन पेयर कितना बचा, एक बचा, यानी SF4 नहीं होगा। ऑक्सी के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसने 4 बॉन्ड बना लिए, तो 2 लोन पेयर बचा, और इसमें 2 लोन पेयर वाला पूछा है तो ये हो जाएगा CF4। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों बॉन्ड बना लिए, तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। H2O, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से इसने 2 बॉन्ड बना लिए, तो कितने लोन पेयर बचे, 2 लोन पेयर बचे। तो इसमें से किस किस के पास 2 लोन पेयर हो जाएगा, CF4 और H2O। तो यानी इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो JEE मेंस 2022 का है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं अपन। नाउ बेस्ड ऑन, आप एक बार पढ़ लो इस क्वेश्चन को अच्छे से, पढ़ने के बाद करते हैं। नाउ बेस्ड अपॉन VSPR थ्योरी मैच द शेप जियोमेट्री मॉलिक्यूल लिस्ट फर्स्ट और सेकंड के अंदर दिया हुआ है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। तो पहले टी शेप, ठीक है, टी शेप किसकी होगी, तो देखो ClF3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 बॉन्ड बना लिए इसने, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पे बना लिया, मान लो एक बॉन्ड यहाँ पे बना लिया, और इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बॉन्ड यहाँ पे बना लिया। नाउ 2 लोन पेयर हो गए इसके पास, एक ये है ना, इस इलेक्ट्रॉन को हटा देता हूँ यहाँ से। तो इसकी देखो शेप कैसी आ रही है, इसकी शेप टी शेप आ रही ना, क्योंकि लोन पेयर को काउंट नहीं करते अपन ज्योमेट्री के अंदर। तो टी शेप किसकी हो जाएगी, ClF3 की। ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब ट्राइगोनल होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। तो देखो ट्राइगोनल प्लेनर की स्ट्रक्चर हो जाएगी अपने पास BF3 की, ठीक है। बेरियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे, और ये प्लेनर है, प्लेन के अंदर आ रहा है, इस प्लेन के अंदर आ रहा है ये, तो इस प्लेन में आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो A का क्या होगा, 3rd होगा, और B का क्या होगा, 4th होगा, इसमें भी 3rd 4th दे रखा है, ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। नाउ स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर वाली स्ट्रक्चर चेक करते हैं। नाउ अब देखो अक्षीय 4 को देखो, अक्षीय 4 को चेक करते हैं अपन, इसको हटा देते हैं यहाँ से। हाँ अक्षीय 4, अक्षी के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से ये 4 बॉन्ड बनाएगा। तो अपन करते हैं 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना देते हैं पहले, तो ये 4 बॉन्ड बना लिया, तो ये चारों बॉन्ड एक प्लेन में आ गए स्क्वायर वाली स्ट्रक्चर में, और एक इसके ऊपर होगा, इसको ऊपर यहाँ पे बना देते हैं, एक इसके नीचे होगा, इसको यहाँ पे बना देते हैं। तो देखो लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन से होगा, तो जितना ऊपर वाला करेगा उतना नीचे वाला करेगा, तो यानी जो बीच की स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, प्लेन होगी, है ना, समझ आ रहा है। देखो किस तरह से, इस तरह से ये और ये लोन पेयर हो गए, और बीच में क्या बनेगा अपने पास, बीच में अपने पास एक स्क्वायर बन रहा है, और ये लोन पेयर है, जितना इसको ये रिपल्सन करेगा उतना ये करेगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेन हो जाएगा, ठीक है। और शीशो, देखो शीशो के अंदर आपको एक बात याद रखनी है, 41 नंबर याद रखो, 41, 4 बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो 4 बॉन्ड पेयर होने चाहिए और एक लोन पेयर होना चाहिए। तो देखो इसके पास देखो SF के 4 के पास देखो, SF4 के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बन गए और एक लोन पेयर है, तो 41 नंबर आ रहा है ना, तो यानी क्या हो जाएगा, SF4 क्या हो जाएगा, शीशो हो जाएगा, यानी C का क्या आएगा अपने पास, फर्स्ट आएगा, और D का सेकंड आएगा, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो JEE मेंस 2022 का है, ठीक है, JEE मेंस 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ की चेक करते हैं। अब इसमें मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जो फ़ोन होता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, मेनली तो ये 3 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, ये 3 ही मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। देखो कार्बन जब sp बॉन्डेड होता है ना, यानी 3 बॉन्ड बना रहा है, एक 2 पाई बॉन्ड एक सिग्मा है, तो ये sp है, और ये क्या है, मान लो 4 बॉन्ड 2 बॉन्ड बना रहा है इधर,
3 बॉन्ड बना रहा है इधर, सॉरी यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाएगा, ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, एक पीछे एक आगे। जब ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो sp3 होगा, और जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो sp2 होगा। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो sp2 हो जाएगा। तो जो sp वाला कार्बन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब sp वाला जो हाइड्रोजन है, सॉरी जो कार्बन है, वो नाइट्रोजन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब सबसे जो, अगर अपन नाइट्रोजन और इसके अंदर कार्बन के अंदर प्रेफरेंस देंगे तो वो sp वाले कार्बन को देंगे। तो देखो ये जो है यहाँ पे कार्बन क्या है, sp की फॉर्म में, क्योंकि 2 बॉन्ड ही 2 सिग्मा बना रहा है, एक ये और एक ये, तो ये क्या हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज्ड। और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, एस करेक्टर की। किसके प्रोपोर्शनल होती है, एस करेक्टर की। यहाँ पे 50% एस करेक्टर है, तो यानी ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। CH4 तो बनाता ही नहीं है, फ़ोन वाले बनाते हैं। CH4 तो बनाता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो sp3 है कार्बन, और नाइट्रोजन वाला कार्बन से ज़्यादा होता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास डी। और ये क्वेश्चन भी अपने पास JEE मेंस 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग। चलो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं अपन। इन दिस मॉलिक्यूल ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस आर एज्यूम टू बी अंडरगो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। देखो PCl5 कैसा होता है, यहाँ पे बनाते हैं। PCl5 कितने बॉन्ड है, 5 बॉन्ड है, तो जो 3 बॉन्ड होंगे वो एक प्लेन में आएंगे। तो इस तरह से बना देते हैं। ये फॉस्फोरस हो गया, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन, और यहाँ पे एक क्लोरीन। एक क्लोरीन इस प्लेन के ऊपर, एक क्लोरीन इस प्लेन के नीचे। तो इनको अपन बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड। सॉरी ये क्लोरीन है, ये एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, तो ये वाले एक्सियल बॉन्ड हो जाएंगे, और ये वाले इक्विटोरियल हो जाएंगे, एक प्लेन में होंगे। अब इसने 3 ही क्यों बनाए, 4 क्यों नहीं बनाए? 3 बनाने का रीज़न ये है कि इसके पास जो रिपल्सन होगा वो कम हो जाएगा। भाई 3 बॉन्ड बनेंगे, अगर 3 बॉन्ड बनेंगे अपने पास तो एंगल कितना होगा, 120 का, इसलिए इसने 3 बॉन्ड यहाँ पे बनाए। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर ऊपर नीचे होगा। तो कितने बॉन्ड बना रहा है ये, टोटल 5 बॉन्ड बना रहा है। तो 5 बॉन्ड बनाएगा तो कितना हो जाएगा, sp3d। एक s 3p 4 हो गए, एक d 5 हो गया, तो 5 बॉन्ड बना रहा है तो sp3d हो जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। इसने पूछा क्या है अपने पास, इनकरेक्ट पूछा है। नाउ द ज्योमेट्री ऑफ PCl5 इज ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है। तो देखो ट्राइगोनल ये है और बाईपिरामिडल है ना, एक पिरामिड ऊपर बन रहा है इस तरह से, एक पिरामिड नीचे बन रहा है इस तरह से, तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। भाई ऐसे ही तो है ये स्ट्रक्चर, ये ट्राइगोनल है, ऊपर एक पिरामिड बनेगा, देखो ऐसे इस तरह से, एक नीचे होगा बॉन्ड तो उससे भी पिरामिड बनेगा। पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर, तो 2 पिरामिड बन रहे हैं, तो 2 पिरामिड बन रहे, तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल है और बाईपिरामिडल है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। PCl5 हैज़ 2 एक्सियल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन द 3 इक्विटोरियल। अब देखो एक्सियल बॉन्ड 2 दिखाई दे रहा है ना आपको, देखो वापस बना के दिखाता हूँ आपको। ये अपन ने क्या बनाया, ट्राइगोनल बनाया, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। तो ये बात तो सही बोल रहा है वो कि 2 एक्सियल बॉन्ड होंगे और 3 इक्विटोरियल होंगे। ये वाले 3 इक्विटोरियल हो जाएंगे, 1 2, और यहाँ से 3 बनाएगा ये, तो 3 इक्विटोरियल हो जाएंगे। पर देखो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो बड़े होते हैं, साइज लेंथ में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो एक जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो क्या होंगे, बड़े होंगे तो वीक होंगे। बस इसने ये बात गलत बोल दी कि एक्सियल बॉन्ड है वो क्या स्ट्रॉन्ग है, नहीं एक्सियल बॉन्ड क्या है, वीक है। इसने ये करेक्ट बोला, 2 बनाता है और 3 बनाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, और अपना आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, समझ आया। 3 इक्विटोरियल बॉन्ड इन PCl5 लाइन्स में सेम प्लेन। देखो ये सेम प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं 3 इक्विटोरियल बॉन्ड, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ ये भी JEE मेंस 2022 का क्वेश्चन है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P एग्जिबिट इन PF5 इज sp(x) और dy द वैल्यू ऑफ y। देखो PF5 फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, तो 5 बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, sp3d, 3p, एक s 4, एक d y, सॉरी d हो जाएगा, तो वो d क्या है, 1 है, तो sp3d, तो इसने y की वैल्यू पूछी तो y 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे y 1 हो जाएगा। ये जी क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑफ द स्पीसीज NO, NO+, NO2+ एंड NO-, द वन विद मिनिमम बॉन्ड
स्ट्रेंथ इज, है ना। तो देखो मैंने आपको बोला था कि जिस जिस तरह से ये बढ़ेंगे 14 के बाद बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, तो आप 14 को याद रखो, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मिनिमम पूछा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मिनिमम किसकी होगी, जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। तो 14 पे कितने इलेक्ट्रॉन बनाएगा, 14 पे 3 बनाएगा, 15 पे 2.5 बनाएगा, आधा कम होगा, 16 पे 2, 17 पे 1.5, ऐसे इधर 13 पे 2.5, 12 पे 2, 11 पे 1.5 और फिर 1 चलता रहेगा। अब NO, तो NO के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 नाइट्रोजन के और 8 ऑक्सीजन के, कितने हो जाएंगे 15, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5, इसका 2.5 होगा। NO प्लस, तो 7 इसके प्लस करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 15 में से एक जाएगा, 14 बचेंगे, 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है, तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है, 13 लिख दिया मैंने, 3 होते हैं। NO2 प्लस, यानी 14 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर मतलब 3 बॉन्ड बन रहे तो लेंथ छोटी हो जाएगी। और NO माइनस, तो NO के पास 15, एक माइनस, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। तो इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, तो जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन किसके पास है NO प्लस के पास, यानी आंसर हो जाएगा C, ठीक है। तो आंसर अपने पास C आ गया। सॉरी इसने पूछा मिनिमम, मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम किसका है NO माइनस का, तो मिनिमम आंसर पूछा है तो ये हो जाएगा, मैंने मैक्सिमम पढ़ लिया, मिनिमम पूछा है इसने, ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो आप। और वैसे ये बाय द वे ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी JEE मेंस 2022 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ो। द इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी फॉर द मॉलिक्यूल ABCD गिवन बिलो द स्ट्रेंथ। तो देखो ये अपने पास क्या है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है। तो देखो 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल, ये जब पास पास आते हैं तो क्या होती है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होती रहती है। तो डिस्टेंस कम होगी तभी तो बॉन्ड बनेगा, और जब ये पास पास आएंगे तो ये क्या एनर्जी रिलीज़ करेंगे, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। जब एनर्जी रिलीज़ करेंगे तो एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो यानी इसने भी एनर्जी कम की। अब देखो यहाँ तक एनर्जी कम की, बॉन्ड बना लिया, अब बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे एकदम, फिर उसके बाद और ज़्यादा पास आएंगे तो इनका न्यूक्लियस है वो एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, जिसकी वजह से क्या बॉन्ड टूट जाएगा। इसलिए वापस ऊपर दिखा के रखिए, एनर्जी बढ़ेगी तो एक पॉइंट पे आने तक घटेगी, फिर ऊपर जाएंगे तो बढ़ेंगी, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस तो इसमें इतनी कम हुई, इसने नंबर दे रखा है 300 से 400 के बीच में, माइनस में रिलीज़ हो रही, इसलिए इसके पास इतनी कम हुई। सबसे कम किसके पास हुई, AB के पास हुई, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ किसने किया, AB ने। तो AB ने रिलीज़ किया तो AB का बॉन्ड क्या होगा, सबसे स्टिफ होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा A। तो AB हैज़ द स्टिफेस्ट बॉन्ड लेंथ, AD ने शॉर्टेस्ट नहीं है AD, AB होगा। A बॉन्ड इज़ द लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ, A वाला लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ होगा, नहीं लार्जेस्ट AD वाला होगा। D इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस, नहीं D इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव B वाला होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी JEE मेंस 2020 का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिएक्शन इन विच हाइब्रिडेशन ऑफ द अंडरलाइन एटम इज अफेक्टेड। तो हाइब्रिडाइजेशन है वो किसकी अफेक्ट हो रही है, देखो रिएक्शन करवाते हैं पहले, HCF4 प्लस SbF5। तो Sb क्या है, नाइट्रोजन वाली फैमिली से ना, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सब भिखारी, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, तो Sb यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन वाली फैमिली में, तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, तो इसमें आएगा, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो HCF4 है, ये क्या करेगा, एक Fe को रिलीज़ कर देगा, तो Fe3 बचेगा और यहाँ पे प्लस आएगा, और ये को गेन कर लेगा तो माइनस में आ जाएगा, गेन करेगा तो देखो इसके अंदर है वो हाइब्रिडेशन अफेक्ट हुई या नहीं हुई। नाउ द रिएक्शन इन विच द हाइब्रिडेशन ऑफ द अंडरलाइन एटम इज अफेक्टेड, तो किस में अफेक्टेड हुई है,
तो पहले इसके पास 4 बॉन्ड थे, अभी इसके पास 3 ही बॉन्ड है। और लोन पेयर पहले कितने थे, 2 थे, अब भी लोन पेयर कितने, 2 ही है, तो एक बॉन्ड कम हो गया ना। तो पहले इसकी हाइब्रिडेशन कितनी थी, 4, 5, और यहाँ पे एक लोन पेयर होगा 6। तो sp3d 2 अब कितनी होगी इसकी, sp3d, ठीक है। यानी इसकी बॉन्ड इसकी हाइब्रिडेशन क्या हुई, अफेक्ट हुई है, इसकी भी हुई है, ठीक है। इसके पास पहले 5 थे, तो ये कितना हो जाएगा, sp3d, अब कितना हो गया, sp3d2 हो जाएगा। यानी पहले ऑप्शन अपन को क्या मिल गया, करेक्ट मिल गया, ठीक है। आगे भी आप चेक कर सकते हो करना चाहो तो, इसके अंदर इसकी रिएक्शन करवा लो, इसकी रिएक्शन करवा लो, इसकी करवा लो, तो आपको मिल जाएगा। तो अपन को पहला ऑप्शन ही मिल गया। और ये वाला क्वेश्चन है वो भी क्या है, जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, तो ये रिएक्शन याद ही रख लेना है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द रिएक्शन इन विच हाइब्रिडेशन ऑफ अंडरलाइन एटम इज अफेक्टेड। अच्छा, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया अपने पास, ये भी 2020 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, मैच द लिस्ट गिवन बिलो। चलो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। पूछा क्या इसने, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर पूछा है, तो इसके पास कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो बॉन्ड बना लिया, कितने बचे, 6 बचे, 1 2 3 4 5 6, 2 बॉन्ड बना लिया, इसके पास कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। तो HCF2 के पास कितने लोन पेयर है, 2, 3 लोन पेयर है, तो ए का कितना हो जाएगा, 4th हो जाएगा, तो ए का 4th इसमें दिया है, इसमें दिया है। फिर Xe2 और ये 5, सॉरी HCO2F2, अब देखो ऑक्सीजन होगा वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, तो चलो इसके पास वापस, सॉरी Xe 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो चेक करते हैं, जो ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बनाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। फिर फ्लोरीन होगा, वो भी 2, अब कितने लोन पेयर बचे, इसके पास 1 ही लोन पेयर बचा है, तो यानी HCF2 के पास कितने लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो बी का क्या आ जाएगा अपने पास, बी का सेकंड आएगा, बी का सेकंड अपने पास ऑप्शन नंबर 4 में। आप चाहो तो आगे भी चेक कर सकते हो, ये 4 बना के रखा है ना, तो इसके पास 2 लोन पेयर हो जाएंगे, तो डी का 3rd हो जाएगा। और इसने देखो 3 ऑप्शन आ जाएंगे, 3 ऑप्शन आ जाएंगे तो लोन पेयर बिल्कुल नहीं बचा इस वाले में, तो इसके पास 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन अपने पास डी आ जाएगा। ये देखो जेईई मेंस, ये भी जेईई मेंस का है, 2021 का है पर ये, ठीक है, 2021 का है ये। अभी क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। नाउ पढ़ लिया इस क्वेश्चन को, द आयन दैट हैज़ sp3d2 हाइब्रिडेशन ऑन द सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम पे sp3d2 हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, यानी कितने बॉन्ड या कितने लोन पेयर चाहिए, बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितने चाहिए अपन को, 1 3 5 और 2 7, तो 7 चाहिए अपन को। इसके पास देखते हैं I2 माइनस, अब I के ऊपर माइनस दे रखा है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने क्लोरीन, 2 क्लोरीन है, कहीं पे भी लगा दो, मान लो यहाँ पे लगा दिए एक बार, तो कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5, बॉन्ड को तो एक गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5, अपन को कितने चाहिए, 7 चाहिए, तो ये वाला नहीं होगा sp3d2। Br2 माइनस, तो Br के पास भी माइनस है, तो 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 2 बॉन्ड बना रहे हैं, इसमें भी 2 बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये और ये सेम हो जाएंगी, तो ये भी नहीं होगा। नाउ ICl4 माइनस, इसको देखते हैं, I के ऊपर माइनस है, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने बॉन्ड बना रहे हैं, Cl कितने, 4 है, तो 1 2 3 4, तो कितने 1 2 3 4 5 6, कितने 6, सॉरी अपन को 6 ही चाहिए, साथ में 6 ही चाहिए ना। देखो 1 और 3 4 4 और 2 6, तो इसके पास कितने 6 हैं, तो यानी ऑप्शन ये हो जाएगा। अब इसको नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं, IF7 को, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, 6 फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो बॉन्ड हो गए, एक ही हो गया, तो यहाँ पे 7 हो गए। अपन को 6 वाला चाहिए था ना भाई, sp3d3 होता तो ये वाला होता, लेकिन sp3d2 पूछा है, तो ये वाला sp3d3 हो जाएगा, sp3d3 हो जाएगा। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5,
तो 5 है तो sp3d हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा sp3d, ये भी क्या हो जाएगा sp3d। अपन को sp3d पूछा है तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। और ये भी जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, तो 2019 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चलो रिपीट हो गया क्या ये भी, चलो 14 पे चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आयन विच वन इज़ डायामैग्नेटिक एंड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो देखो अपन को दो चीज़ चाहिए इस बार, डायामैग्नेटिक भी होना चाहिए और स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ भी होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं डायामैग्नेटिक और स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ। C2- को अपन चेक करते हैं। मैंने आपको बताया था तरीका, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। फिर ऑक्सीजन से पहले वाले में अपन क्या करेंगे, pxy 2py और 2px और 2py जोड़ दिया अपन ने, फिर क्या आ जाएगा 2pz आ जाएगा यहाँ पे। तो C2- के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन दो कार्बन के पास 12 और 2 माइनस का है तो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 और 14। तो C2- क्या आपको डायमैग्नेटिक दिखाई दे रहा है, है ना, ये डायमैग्नेटिक है ना। इसके पास बॉन्ड ऑर्डर भी कितना है, तो 14 इलेक्ट्रॉन पे मैंने क्या बताया था, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 3 है और ये डायमैग्नेटिक भी है। ठीक है, अब 3 से ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता नहीं है, ये अपन ने पढ़ा नहीं अभी तक अपने सिलेबस में, तो वैसे आंसर तो अपन को मिल गया, ये हो जाएगा। चलो और भी चेक कर लेते हैं अपन। N2- के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, N2- के पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14, तो नाइट्रोजन N2 के हो गए, 2 एक्स्ट्रा आ गए, तो 8 तो यहाँ पे हो गए अपने पास, 8 और 4 12 और 2 14। फिर नेक्स्ट किस में जाएंगे, नेक्स्ट जाएंगे 2p स्टार में जाएंगे, तो 2p स्टार x और 2p स्टार y कितने 14 हो गए, दो और चाहिए अपन को, 1 और 2, एक एक करके जाएंगे, दोनों की एनर्जी सेम होगी। तो ये क्या है, ये तो पैरामैग्नेटिक है। अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है, डायमैग्नेटिक, यानी ये तो आंसर नहीं होगा अपना। ठीक है, अभी O2- पे माइनस के पास जाते हैं। अब देखो O2 के अंदर केस क्या होगा, O2 के अंदर बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि जो x है वो पहले आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे सॉरी x नहीं z पहले आ जाएगा, तो 2pz फिर 2px और 2py, तो मैं से इसको 2px और 2py लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 9 10 इलेक्ट्रॉन, 11 12 13 14, अपन को कितने चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर अपन किस में जाएंगे, स्टार वाले में, तो 2p z स्टार वाले में जाएंगे, फिर 2px स्टार वाले में जाएंगे, 2py स्टार वाले में जाएंगे। तो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, 8 और 2 10, 10 और 4 14 15 16 17 18। तो O2- क्या है अपने पास, सॉरी इसको देखो, ठीक है चलो मैंने उसके अंदर जेड को यहाँ पे पहले बना लिया। अब देखो इसके अंदर देखो, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गए। ठीक है, फिर 11 12 13 14, ठीक है 15 16 17 और 18। तो ये क्या है, ये भी अपने पास क्या है, डायमैग्नेटिक है। ठीक है, लेकिन देखो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने क्या बताया था 14 के पास कितने बॉन्ड होंगे 3, 15 के पास 2.5, 16 के पास कितने हो जाएंगे 2, 17 के पास कितने हो जाएंगे 1.5 और 18 के पास कितने होंगे 1। देखो ये डायमैग्नेटिक तो है, बट इसके पास बॉन्ड कितने हैं, इसके पास एक ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड होगा तो बड़ा होगा ना, 2 बॉन्ड होंगे तो छोटे होंगे, 3 बॉन्ड होंगे तो और ज़्यादा छोटे होंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड भी तो पूछा है इसने, शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट तो नहीं है इसका, डायमैग्नेटिक है शॉर्टेस्ट नहीं है। 16 वाली पे बात करते हैं, तो 16 वाले में क्या हो जाएगा 10 यहाँ तक आ गए, 10 और 4 14, अब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा 15 और 16। तो देखो ये तो यहाँ पे जो बॉन्ड है, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन है
वो क्या है, फ्री है, अनपेड है। अनपेड तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, सॉरी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और क्वेश्चन में डायमैग्नेटिक पूछा है, तो यानी ये वाला भी नहीं होगा। तो अपने पास ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PCl5 एंड ICl4 माइनस इज। तो ICl4 इज ए स्क्वायर पिरामिडल एंड ICl4 माइनस इज टेट्राहेड्रल। तो देखो चेक करते हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितने बॉन्ड बना रहा है, 5। 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और एक अपने पास लोन पेयर रहेगा। तो इसने बोला है कि ICl5 है वो क्या है, स्क्वायर का पिरामिड है। तो इसकी शेप बना के देखते हैं, ये 7 वाला होगा वो किसी शेप में रहेगा। तो मान लो ये अपने पास 4, ये अपने पास आ गया I, इसने 4 बॉन्ड बना के रखे हैं, 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड बना के रखे। तो 4 क्लोरीन साइड वाले आ गए, एक क्लोरीन प्लेन के नीचे होगा, और जो लोन पेयर होगा वो क्या होगा, सॉरी जो लोन पेयर होगा वो क्या होगा, प्लेन के ऊपर। देखो ये स्क्वायर पिरामिडल है, ये स्क्वायर है। अब ये लोन पेयर क्या करेंगे, ये इनको धक्का देंगे, धक्का देंगे तो क्या पिरामिड जैसी शेप बना लेगा अपनी, पीछे से नीचे की तरफ धस जाएगा, तो पिरामिड जैसी शेप बनाएगा। तो स्क्वायर पिरामिड है, सही करेक्ट है। और ICl4 माइनस को देखते हैं। तो माइनस लिखा है, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, I के पास 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितने क्लोरीन इसके पास, 4। तो 1 2 3 4, 4 क्लोरीन इसके पास। ये क्या था, टेट्राहेड्रल, नहीं टेट्राहेड्रल नहीं होता ना। टेट्राहेड्रल कैसे होगा, देखो टेट्राहेड्रल तो sp3 को बोलते हैं अपन। ये कितना है, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। और sp3d2 क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, तो ये तो नहीं होगा। ICl5 स्क्वायर पिरामिडल करेक्ट है। बहुत आ रहा है इस स्ट्रक्चर, नहीं ये भी नहीं कह सकते, सेम तो नहीं होगा ना, अलग अलग होगा। तो ICl4 माइनस ये स्क्वायर प्लेनर, हाँ ये करेक्ट है। देखो स्क्वायर प्लेनर कैसे है, इसको बताता हूँ। देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। I को बीच में रखा, तो पहले अपन ने एक स्क्वायर जैसा प्लेन बना लिया। ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, 4 बॉन्ड आ गए अपने पास ना। अपने पास लोन पेयर कितने हैं, इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर प्लेन के नीचे। अब जितना इसको ये रिपल्सन करेगा उतना ये इसको रिपल्सन करेगा, तो ये बीच में स्टिफ हो जाएगा। तो यानी ये प्लेन बन गया ना, प्लेनर जैसी स्ट्रक्चर है, क्योंकि ऊपर से जितना धक्का मिल रहा है नीचे से उतना मिल रहा है, तो प्लेन स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसीलिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो ये वाला करेक्ट है। बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर नहीं, ऐसा एक जैसी स्ट्रक्चर नहीं है ना। इसके पास 2 लोन पेयर है और इसके पास एक ही लोन पेयर है, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है इसके पास बॉन्ड पेयर। ICl5 इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, नहीं ट्राइगोनल नहीं है, स्क्वायर है, ये भी गलत हो जाएगा। ये टेट्राहेड्रल भी नहीं है। तो JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है। समझ आया यहाँ तक। अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज बाय द एनायन एंड फॉर्मेशन। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज बाय द एनायन फॉर्मेशन। तो एनायन बनाने के बाद में स्टेबल कौन सा होगा इसमें से। चलो ठीक है, तो NO को देखते हैं। NO के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है। एनायन बनाएगा तो 16 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 14 पे 3 बॉन्ड पेयर होता है, 15 पे 2.5 होगा, 16 पे 2 हो जाएगा। तो ये तो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड कम हो रहे इसमें। पहले 2.5 बॉन्ड थे, अभी 2 बॉन्ड बचे हैं, तो यानी ये वाला स्टेबल नहीं होगा। 2.5 बॉन्ड से 2 बॉन्ड पे जा रहा है। C2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये एनायन बनाएगा C2 माइनस, भाई C2 माइनस बनाएगा ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 13 इलेक्ट्रॉन। 14 पे 3 होते हैं, तो 14 पे 3 थे, 13 पे कितने जाएंगे, 2.5 आ जाएंगे, और 12 पे 2, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी 2 बॉन्ड थे, 2 से 2.5 बना रहा है, तो यानी ये स्टेबल हो जाएगा। हाँ करेक्ट है, ये स्टेबल हो जाएगा। F2 माइनस, तो F2 तो वैसे ही जो फ्लोरीन होता है उसकी साइज़ स्मॉल होती है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा। और उस तरह से भी देखो आप, तो 18 होते हैं इसके पास, 9 9 18, 18 के बाद 19 पे जाएगा, तो 19 पे जाएगा तो बॉन्ड कम हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। भाई पहले इसके पास इन FF के बीच में एक बॉन्ड है, ठीक है, और 19 पे
18 पे एक बॉन्ड है, 19 पे जाएगा तो 0.5 बॉन्ड बचेगा, तो ये भी स्टेबल नहीं होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 16 पे ऑक्सीजन, ठीक है। तो 14 पे 3 थे, 15 पे 2.5 हो जाएंगे और 16 पे 2 हो जाएंगे। और 16 से किस पे जा रहा है, O2 माइनस पे जाएगा तो 17 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 2 से कितना हो जाएगा 1.5, तो ये भी स्टेबल नहीं होगा। तो यानी एनायन बनाने के बाद में 12 इलेक्ट्रॉन से 13 इलेक्ट्रॉन जाएंगे C2 के पास। तो 13 के ऊपर क्या होता है, इसके पास 2.5 हो जाएगा बॉन्ड, तो यानी 2.5 बॉन्ड बन जाएंगे इसके अंदर, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसका आंसर अपने पास क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। और ये भी अपने पास जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, अच्छा कोवलेंट बॉन्ड का ऑर्डर पूछ रही है। तो देखो फजान रूल क्या कहता है, फजान रूल से याद रखना आप, ठीक है, कि जो चार्ज है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। और किसकी बात करें, चार्ज, चार्ज किसके पास होना चाहिए, केटायन के पास। और एनायन के साइज जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा पोलिजिबिलिटी होगी, ठीक है। तो इसके पास देखो के एफ की ज़्यादा बता रहा है ये कोवलेंट करेक्टर एज़ कम्पेयर टू के आई। नहीं, देखो चार्ज तो सेम है यहाँ पे, के पे +1, इस पे भी +1, लेकिन जो एनायन की साइज़ जिसकी बड़ी होगी, तो साइज़ किसकी बड़ी होती है, आई की बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू एफ। तो यानी ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा आयोनिक है एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा अपने पास। नो, के आई की ज़्यादा होती है के एफ से, हाँ करेक्ट है, ये वाला सही है कि के आई की, क्योंकि एनायन की साइज़ बड़ी है यहाँ पे एनायन की साइज़ छोटी है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों सेम है, लेकिन चार्ज किसके पास ज़्यादा है, एल आई के पास ज़्यादा चार्ज है। तो यानी ये वाला ऑप्शन सही है कि जिसके पास चार्ज, पहले अपन को क्या देखना है, चार्ज, फिर उसके बाद अपन को क्या देखनी है, साइज़ देखनी है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, तो यानी बी आएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो कट जाएगा, बी आएगा, बी तीनों ऑप्शन में दे रखा है। SnCl4, तो देखो Cl4 है तो Sn पे कितना चार्ज होगा, +4, और SnCl2 इस पर कितना चार्ज होगा, +2। तो चार्ज किसका ज़्यादा है, Sn का, तो यानी ये पहली बात सही है। Cu और NaCl, तो देखो कॉपर है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इन पे चार्ज ज़्यादा होता है, पोलरिटी भी ज़्यादा होती है इनकी, तो यानी ये वाला भी सही हो जाएगा, इस पे चार्ज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू Na की, साइज़ भी छोटी होगी कॉपर की। तो कॉपर की इसके साइज़ की बात कर रहा हूँ, ये साइज़ तो सेम है ना इनकी, कॉपर की साइज़ छोटी होगी तो क्या होगा, चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि अपन पीरियोडिक टेबल में इधर जाते हैं साइड डिक्रीज होती है। नाउ LIF और KF, तो करेक्ट LIF पे चार्ज ज़्यादा होता है, यानी LIF की ज़्यादा होगी KF से, करेक्ट है। CuCl की कम होगी, नहीं ये गलत हो गया, क्योंकि CuCl की ज़्यादा होती है NaCl से, तो ये वाला गलत हो गया, क्योंकि CuCl के पास कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है इज़ कम्पेयर टू दिस। KF KI, हाँ ये करेक्ट है, KI का ज़्यादा होता है क्योंकि आई की साइज़ बड़ी होगी, और CuCl की ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू NaCl, हाँ ये भी सही है। यानी अपने पास ऑप्शन कौन कौन सा आ गया, एक तो ये आ गया अपने पास बी, सी और ई, तो बी, सी और ई, सी ऑप्शन हो जाएगा अपने पास। ये कि जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, N2, Na2+, O2 और O2+, ठीक है। तो किस, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है इन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके पास ज़्यादा होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, पहले नाइट्रोजन के लिए बनाते हैं। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर 2px, 2py, फिर 2pz। तो कितने इलेक्ट्रॉन है अपने पास, नाइट्रोजन के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12, 2 इसमें आएंगे 13 14, यानी 14 इलेक्ट्रॉन पूरे आ गए। कोई भी अनपेड दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो N2 के पास कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, यानी ये ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया, सॉरी ये भी कट गया, 0 0। अब N2+ करेंगे तो 13 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, हाँ करेक्ट है, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो N2 के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। देखो इसने बोला है
अनपेड इलेक्ट्रॉन इन हाईएस्ट मोलिकुलर ऑर्बिट, है ना। हाईएस्ट किसकी है, तो हाईएस्ट ये है ना, तो इसकी बात कर रहा है। इसके अंदर है क्या, हाईएस्ट वाले के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, इसको बोलते हैं हाईएस्ट वाली, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसको बोलते हैं होमो, क्या बोलते हैं, होमो। तो होमो के पास, इसके होमो के पास इलेक्ट्रॉन एक अनपेड है ना। ऑक्सीजन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, वैसे तो आपको पता होगा ऑक्सीजन के हाईएस्ट के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तो सेम होगा यहाँ तक तो, ठीक है। बस चेंजेस कहाँ पे आएगा, चेंजेस यहाँ पे आएगा, इसको अपन बना लेते हैं। तो नाइट्रोजन के बाद वाली जो स्पीसीज होगी उसमें पहले 2p-Z आएगा, फिर 2p-X और 2p-Y, इन दोनों की सेम होगी एनर्जी, ठीक है। फिर यहाँ पे π* 2p-X और π* 2p-Y, फिर 2p*Z। तो 8 इलेक्ट्रॉन, 9 10, तो यहाँ पे 11 12 13 14 15 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना। तो इसके पास देखो हाईएस्ट वाली ये है ना, क्योंकि ये तो यूज ही नहीं हुई, तो हाईएस्ट वाली ये बची। तो हाईएस्ट वाले के पास, इसके पास कितने, 2, तो इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये तो अगर यूज़ होती तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट वाली, ये यूज़ ही नहीं हुई, तो ये वाली हाईएस्ट हो गई जो यूज हुई है। तो इसके पास कितने, अपने पास 2, यानी ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। फिर लास्ट O2+, अब O2+ करेंगे, O2+ करेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो X और Y में से किसी में भी भर दो एक इलेक्ट्रॉन लास्ट। तो इसके होमो में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, इसके होमो में एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अपना क्वेश्चन नंबर 18, ये अपना जाए क्वेश्चन नंबर 19। तो स्टेटमेंट पढ़ो आप। डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सही बात है, डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एंड बाय द कन्वेंशन इट इज़ डिपिक्टेड बाय ए स्मॉल एरो विद टेल, हाँ स्मॉल एरो को टेल के साथ डिपिक्ट करते हैं इसको, ऑन द नेगेटिव सेंटर एंड हेड, नो देखो टेल होती है वो नेगेटिव सेंटर की तरफ थोड़ी ना होती है, टेल होती है वो पॉजिटिव सेंटर की तरफ होती है, एंड सेंटर हेड टुवर्ड द पॉजिटिव, नहीं, ये जो हेड होता है वो नेगेटिव की तरफ होता है, और जो टेल होती है वो किसकी तरफ होती है, पॉजिटिव वाले एटम की तरफ होती है। तो अगर एग्जांपल देखें HCl, तो HCl के अंदर जो एरो बनाएंगे वो अपन कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। तो H पे पॉजिटिव होता है पार्शियल, और इस पे पार्शियल नेगेटिव होता है, तो ये हेड ऐसे बनेगी, तो इसने उल्टा दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नाउ द क्रॉसेज एरो ऑफ द डाइपोल मोमेंट सिम्बोलाइज द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ चार्ज ऑफ द मोलिक्यूल, है ना। तो जो एरो क्रॉस हो रही है वो किसको डिपिक्ट कर रही है, चार्ज को, सही है भाई। ये जो एरो है वो किस तरफ चार्ज शिफ्ट हो रहा है वही तो बता रही है। द क्रॉस एरो ऑफ द डाइपोल मोमेंट सिम्बोलाइज द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ चार्ज इन द मोलिक्यूल, तो चार्ज कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है ये तो बता रही है। तो चार्ज अगर ये एरो ऐसे है तो चार्ज इधर, देखो यहाँ पे चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो मतलब पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर, नहीं फर्स्ट इज, हाँ फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड क्या है, करेक्ट है, तो ऑप्शन पास भी आ जाएगा। ये JEE मेंस 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। कंसिडर द स्पीसीज दिस चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द स्पीसीज, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है अपन को। दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। कार्बन के पास 6 हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इनके पास है, तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, करेक्ट है। नाइट्रोजन के पास कितने, 7 है, 4 इनके पास है, 7 और 4 11 हो जाएंगे, लेकिन +1 है, तो फिर 11 से 1 निकाल देंगे तो 10 बचेंगे इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। और बोरॉन के पास कितने होते हैं, 5 होते हैं, एक माइनस आएगा 6 और 4 10, तो इसके पास भी 10, तो ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, करेक्ट है। एंड ओनली 2 आर हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो देखो CH4 4 बॉन्ड बनाता है, तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, तो ये टेट्राहेड्रल है। NH4 ये भी कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, तो ये भी क्या है, sp3 है। और ये B-, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, sp3। तो ये तीनों sp3 है, sp3 क्या होती है, टेट्राहेड्रल, तो तीनों स्ट्रक्चर क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। इसने बोला ओनली 2, नहीं तीनों स्ट्रक्चर, देयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, करेक्ट है।
ऑल हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, हाँ ये भी करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये क्या है, जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। ओनली 2 आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, नहीं तीनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओनली 2 आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, नहीं ये भी गलत हो जाएगा, तीनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 2022 का क्वेश्चन है ये। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम एंड द शेप ऑफ BrF3 मॉलिक्यूल रेस्पेक्टिवली। तो नंबर ऑफ लोन पेयर और शेप देखते हैं। तो चलो Br के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 ठीक है, 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है ये फ्लोरीन के साथ, तो फ्लोरीन 2 बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है और 1 फ्लोरीन यहाँ पे आएगा, है ना। और कितने लोन पेयर बचेंगे अपने पास, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4। तो यानी ये वाली इसके पास लोन पेयर कितने, 2 लोन पेयर है। और ये जो स्ट्रक्चर होती है, जब 2 लोन पेयर होता है 3 बॉन्ड पेयर होता है, तो इसको याद कर लेना कि बॉन्ड पेयर कितने होते हैं 3 और लोन पेयर कितने होते हैं 2। तो जो 32 नंबर है उसकी शेप कैसी होती है, टी शेप होती है। तो 2 लोन पेयर है और टी शेप है, तो ये वाली स्ट्रक्चर करेक्ट हो जाएगी। लोन पेयर 0 तो नहीं, लोन पेयर 1 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 लोन पेयर कितने, 2 है अपने पास, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन से। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। ये 2021 का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग नॉन पिरामिडल शेप आर अमंग द फॉलोइंग। तो ऐसी स्ट्रक्चर बनानी है जिसकी शेप क्या है, नॉन पिरामिडल है। तो SO3 की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2, तो एक ऑक्सीजन 2 बना रहा है, ठीक है। तो क्या ये पिरामिड है क्या, नहीं ये पिरामिड नहीं है, sp2 है, प्लेनर है। तो इसने नॉन पिरामिडल पूछा है, तो यानी ये नॉन पिरामिडल है, करेक्ट। नाउ NO3 प्लस, है ना, NO3 प्लस की स्ट्रक्चर चेक करते हैं। तो इसको देखते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर +1 चार्ज आ गया, तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है इधर। और अब देखो नाइट्रोजन के पास मैं यहाँ पे 2 2 बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि नाइट्रोजन 4 ही बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। तो 1 2 बॉन्ड तो ये बना लिए, 1 1 बॉन्ड ये वाले नाइट्रोजन बनाएंगे, तीनों ऑक्सीजन अपने पास। तो देखो 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे यूज हो गए। अब जो चौथा जो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, वो लोन पेयर अपना किसको दे देता है, ऑक्सीजन को दे देता है अपनी p वाली ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। तो एक क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और 2 क्या बना रहा है, सिग्मा, और 1 क्या बना रहा है, पाई बना रहा है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी अपने पास, 1 2 3, पाई को तो काउंट नहीं करेंगे, तो sp2 ये भी क्या हो जाएगी, प्लेनर है, ठीक है, sp2। तो ये भी करेक्ट है, नॉन पिरामिडल है अपने पास। PCl3, तो PCl3 फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। तो 1 2 3 4 5, है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगी, करेक्ट। क्योंकि ये क्या, ये 3 इसको क्या देंगे, सॉरी जो 3 बॉन्ड है उसको ये लोन पेयर है वो क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, तो ये पिरामिड इससे बन जाएगी। तो ये तो नहीं होगा, ये पिरामिड, इसने नॉन पिरामिडल पूछा है। CO3 2-, ठीक है। तो जो CO3 2- होती है वो कैसी स्ट्रक्चर होती है, चेक करते हैं उसको। तो कार्बन आ जाएगा, ठीक है। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, 2 ऑक्सीजन के पास -1 चार्ज है। क्योंकि भाई मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए मैंने ऐसा बनाया। ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो 1 2 3, तो ये भी क्या है, sp2 है, ठीक है, sp2 तो ये प्लेनर होगा, तो ये वाली स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगी, नॉन पिरामिडल। तो कितनी स्ट्रक्चर नॉन पिरामिडल है अपने पास, 2 स्ट्रक्चर है, सॉरी ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, नॉन पिरामिडल है, ठीक है, sp2 है। तो सिर्फ पिरामिडल एक है, तो नॉन पिरामिडल पूछा इसने, तो नॉन पिरामिडल कितनी होगी, 3 स्ट्रक्चर होगी नॉन पिरामिडल। तो अपना हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद द स्टोइकियोमेट्री ऑफ SO4 5.5H2O, है ना। तो देखो जो CuSO4 की .5H2O की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है,
उसके अंदर जो एक ऑक्सीजन होता है वो नेक्स्ट वाले के पास क्या बनाता है, सॉरी एक जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इसको तुम याद रख लो चाहो तो देखो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। तो SO4 के अंदर एक ही वाटर मॉलिक्यूल है, वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इसको याद रख लेना, ठीक है। और ये किस में आया है, JEE मेंस 2021 के अंदर आया है। तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल होगा, वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग द लीनियर शेप। तो इनमें से कौन कौन सी स्पीसीज है जिनकी लीनियर शेप है, ठीक है। तो अक्सी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक स्ट्रक्चर ऐसी होगी यहाँ पे, और ये वाली ये होगी। तो देखो ये जो 3 बॉन्ड है, ये 3 सॉरी लोन पेयर है, ये एक प्लेन में होंगे, और ये क्या होगा, तो ये जो 3 इस तरह से होंगे, ये यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, और ऊपर एक बॉन्ड पेयर, ऊपर एक बॉन्ड पेयर, बीच में एक्सी होगा। तो ये वाली स्ट्रक्चर अपन जब ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री के अंदर अपन इसको काउंट नहीं करते, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। नाउ I3+, I3 प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा I, तो कितने 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो 1 2 यहाँ पे आ गए, 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे 2, इधर देखो यहाँ पे कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। ये 2 लोन पेयर इसको क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर होगी वो बेंट हो जाएगी इस तरह से, यानी ये वाला मॉलिक्यूल नहीं होगा, ठीक है। नाउ C3O2 है ना। तो इसकी बात करते हैं अपन। तो कार्बन कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो एक कार्बन ने 2 बॉन्ड यहाँ 2 बॉन्ड यहाँ, तो ये तो sp हो गया। और फिर इसके पास ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो ये वाला ऑक्सीजन ये। तो ये वाली स्ट्रक्चर भी क्या होगी, लीनियर होगी ना। ये भी क्या है, ये sp है, ये वाला कार्बन भी sp, ये वाला कार्बन भी sp है। तो sp क्या बनाता है, लीनियर बनाता है। तो ये वाली स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगी अपने पास, लीनियर हो जाएगी। I3 माइनस और ये वाला केस सेम है, चेक कर लेना कैसे। देखो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो वही वाले स्ट्रक्चर ये तीनों हैं वो क्या आएंगे, एक ही प्लेन के अंदर आएंगे, इस तरह से एक प्लेन में आ जाएंगे। वापस देखो, और एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। लोन पेयर को अपन इस ज्योमेट्री में काउंट नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगी अपने पास, लीनियर हो जाएगी। CO2, हाँ CO2 देखो ये भी क्या होती है, लीनियर होती है। CO2 भी लीनियर है ना। SO2, अब देखो SO2 के अंदर ये बट एक लोन पेयर है ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। ये लोन पेयर इसको रिपल्सन करेगा, जिससे ये बेंट हो जाएगा। तो ये वाला लीनियर नहीं है, तो ये वाला लीनियर नहीं होगा। BCl2, तो भाई B के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये लीनियर होगी। ये भी sp होगा, 1 और 2 ही बॉन्ड है तो sp होगा। तो ये वाला में क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। अब ये वाला चेक करते हैं, BCl2 माइनस। तो इसके पास भी B के पास, बोरॉन के पास क्या होता है, B के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक माइनस है तो 5 आ जाएगा। तो 2 यहाँ पे आ गए, 3 4 है ना। एक लोन पेयर आ गया, तो इसको इस तरह से करेगा तो ये बेंड हो जाएगा। तो यानी ये वाली स्ट्रक्चर भी क्या होगी अपने पास, बेंड स्ट्रक्चर होगी। तो इनमें से कौन कौन से मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है जिसके पास लीनियर शेप है। तो 1 2 3 4 5, ठीक 5 मॉलिक्यूल है जिसके पास क्या हो जाएगी, लीनियर शेप हो जाएगी। ये JEE मेंस 2023 का क्वेश्चन है। नाउ आइडेंटिफाई द स्पीसीज हैविंग 1 पाई बॉन्ड एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉनिकल फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर 25 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे अपन, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द स्पीसीज हैविंग 1 पाई बॉन्ड एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉनिकल फॉर्म। तो कॉनिकल मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन मैक्सिमम बनाएगा और एक ही पाई बॉन्ड होगा। तो इसके पास पाई बॉन्ड कितने हो गए, 2 हो गए, एक लोन पेयर हो गया। तो ये वाला तो नहीं होगा, पाई बॉन्ड 2 हो गए। इसके पास देखो CO के पास 3 कार्बन, सॉरी एक कार्बन के पास 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे। तो पाई बॉन्ड तो है कि इसके पास 2 माइनस होगा, तो ये 1 1 माइनस यहाँ पे भाई। अब एक ही
लोन पेयर है। और कॉनिकल स्ट्रक्चर कितनी बनाएगा ये, कॉनिकल स्ट्रक्चर कितनी बनाएगा, यानी 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है और 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 3 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड तो 3/4 है ना। तो ये बना लेगा, अलग अलग 3 स्ट्रक्चर बनाएगा, तो 3 स्ट्रक्चर बनाएगा तो ये हो सकता है O2। तो O2 के पास तो एक ही पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड एक है, बट स्ट्रक्चर तो एक ही बनाएगा ना ये, यानी ये वाला भी नहीं होगा। ये 3 स्ट्रक्चर बना रहा है SO3, तो इसके पास तो पाई बॉन्ड फिर अपने पास 3 आ जाएंगे, 3 पाई 3 सिग्मा, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ये भी JEE मेंस 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आएगा आपको। अगर आपको अच्छा लगा हो और भी PYQ चाहिए आपको, ठीक है, तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।